राधे राधे, जय श्री महाकाल, जय महाकाली। मैं अपनी माँ भगवती से ऐसी प्रार्थना करता हूँ जो मेरे वीडियो को देख रहा है उसके जीवन में आ रही सारी समस्याओं का समाधान करे। माँ भगवती अपना आशीर्वाद रखे, जीवन में कोई ना कोई संकट हो, कलेश हो, घर में छोटी बात की बहुत बड़ी बात हो जाती है। अगर बच्चा कहना नहीं मान रहा हो, बच्चा परीक्षा नहीं दे पा रहा हो, बच्चा के जीवन के अंदर कोई ना कोई समस्या आती हो, या आपका बालक के ऊपर कोई दोष हो, जैसे ग्रहण दोष, काल सर्प दोष हो, मंगल दोष हो, आपका विवाह नहीं हो पा रहा हो, नौकरी धंधे नहीं लग रहे हो, आपके ऊपर कर्जे पे कर्जा होता जा रहा हो, घर में सुख शांति नहीं हो, तो मैं मेरे महादेव और महाकाली से यही प्रार्थना करता हूं कि आपके जीवन में आ रही सारी समस्या का समाधान करे और अपना आशीर्वाद सदा मेरी माँ आप पे बनाए रखे। ऐसी आशीर्वाद आपके लिए हम हमेशा प्रार्थना करते रहते हैं। और जो मेरे यूट्यूब और यूट्यूबर्स के वीडियो को शेयर करता है वो जीवन में हमेशा खुश रहे। इन कथाओं को शेयर करने वाला जीवन में हमेशा खुश रहे, क्योंकि राम नाम एक ऐसा मात्र उच्चारण जिसे जीवन सफल हो जाता है। भक्ति भाव हमारे जीवन से जुड़ी रहनी चाहिए। अगर आप भक्ति भाव नहीं जुड़ते हैं तो पाप बढ़ते जाते। पाप बढ़ने के कारण जीवन में ढेर सारी समस्याएं आती रहती। मनुष्य जीवन है तो माया जाल में फंसना अनिवार्य है, लेकिन जो माया जाल के झंझट में नहीं फंसता है वो परमात्मा की सदगति को प्राप्त होता है। मैं अपनी माँ भगवती से यही प्रार्थना करता हूँ, सभी सुखी हो, सबके जीवन में आनंद ऐश्वर्य हो, धनवान बने। आज की कथा है अमावस से रिलेटेड। आपने तो बहुत सारी कथा सुनी होगी, और जैसे ही हमारे सनातन धर्म से जुड़े आप भक्ति भाव वाले लोग हमेशा खुश रहे, ऐसी प्रार्थना मैं हमेशा करता रहता हूँ। आज की कथा शुरू करते हैं। मैं आपका अपना एस्ट्रो। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और शेयर करते जाइए। कथा का कहते हैं कि जितनी भक्ति भाव को प्रसारित किया जाएगा, आप दूसरों को भेजोगे ये वीडियो, तो आपके पुण्य ऑटोमेटिक बढ़ने लगेगी। अगर एक कथा श्रवण करता है एक इंसान, 2 कथा श्रवण करता है, तो आपके जीवन में आ रही सारी समस्याओं का भी समाधान स्वतः ही होने लग जाता है। ऐसे धर्म कर्मों को बढ़ाते रहिए। एक दिन की बात है, काशीपुरम नगर के अंदर एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी रहते थे, यानी ब्राह्मण की पत्नी। उनके 7 पुत्र थे और एक पुत्री थी। 7 पुत्रों की ब्राह्मण ने बड़ी धूमधाम से विवाह किया, लेकिन पुत्री के विवाह में ढेर सारी अड़चने आने लग गई। तब उसने निश्चय किया कि आज मैं किसी ब्राह्मण से अपनी पुत्री की पत्रिका बताता हूँ, ज्योतिषी से अपनी पुत्री की पत्रिका बताता हूँ। तो थोड़े समय बीतने के बाद उसने अपनी पुत्री का जन्माक्षर पत्रिका बताई दूसरे ब्राह्मण को। तभी उसने कहा कि आपकी पुत्री में महाराज वैधव्य योग का दोष पड़ रहा है, तो आप इसका निवारण कीजिए। सब चिंतित हो गए। तब अपने बड़े पुत्र को कहा कि एक बार आप दूसरे ब्राह्मण से वापस पूछ के आइए कि वैधव्य योग किस तरह से उसका निवारण होगा। तब उस ब्राह्मण का बड़ा पुत्र वापस उस ब्राह्मण जी के पास गया और पूछा कि क्या आपकी कुंडली में जो देखा है उस कुंडली का निवारण आपको पता है। तो उस ब्राह्मण ने उसे निवारण के लिए एक बात कही कि अगर आप पिंडल देश के अगर जाते हो, पिंडल द्वीप के देश में, तो वहाँ एक सोना नाम की धोबन रहती है। अगर उस धोबन की तुम सेवा करोगे तो तुम्हारे जीवन में, तुम्हारी बहन के जीवन में विवाह का योग अवश्य ही बनेगा। बस बात सुनते ही ब्राह्मण जी के लोग कहते हैं ना, जब दुख आता है तो लोगों को छोटी से छोटे भी उपाय बता देना तो उनका जीवन साकार होने लगता है। उनके मन में एक सपोर्ट आने लग जाता है, एक सहायता प्रदान हो जाती है। जितने लोग घर के दुश्मन होते हैं, ये तो आप भी जानते हैं, जितने अपने परिवार में ही दुश्मन होते हैं उतने बाहर के लोग अपने होते हैं। तो आज का समय तो ऐसा ही है कि अपने अपने को काटता है। लेकिन उस भाई ने अपनी बहन के लिए उस सोना नाम की धोबन के पास जाने का निश्चय किया। सोना नाम की धोबन पिंगल देश में रहती थी, पिंगल द्वीप में रहती थी, जो 7 समुंदर पार था। फिर उन्होंने निश्चय किया कि भाई बहनों ने एक दिन हम अवश्य वहां जाएंगे। तो निश्चय पूरा करते ही दूसरे दिन वो वहां से निकले। निकलते निकलते एक समुद्र के पास एक पेड़ था जहां गिद्ध लोग रहते थे। तो गिद्ध जो थे, गिद्ध जो पक्षी थे, गिद्ध उनके बच्चे थे। जब वो गिद्ध के बच्चे की माता पिता जो थे वो कहीं जंगल में उनके लिए भोजन की जुटाने की आवश्यकता से वहां चले गए थे बच्चों के लिए। तब जैसे तैसे गिद्ध के बड़े गिद्ध आ गए, जब बच्चे के माँ बाप आ गए गिद्ध के, तब उन्होंने देखा कि उनके बच्चे भोजन जो रखा हुआ भोजन नहीं कर रहे और नया भोजन लाए थे, तो उन बच्चों ने मना कर दिया। तब बड़ी गिद्ध माँ गिद्ध ने पूछा कि तुम भोजन क्यों नहीं कर रहे हो। तब उन्होंने बताया कि नीचे जो बैठे भाई बहन काफी समय से यहाँ बैठे, उन्होंने कभी तक कुछ खाया नहीं है माँ, तो हम कैसे खा ले। तब उस गिद्ध को दया आई और उन भाई बहनों के पास जाके पूछा कि तुम किस उद्देश्य से यहाँ आए हो।
अगर तुम कुछ खा लोगे तो मैं तुम्हारी जो इच्छा है वो मैं पूरी करूंगी। तो उन्होंने बताया कि इधर पास में ही एक जंगल है, वहाँ ढेर सारे फल फ्रूट जो भी मिलते हैं आप पहले भोजन कर लीजिए, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो मेरे बच्चे भी भोजन नहीं करेंगे। माँ तो ऐसी है, जब तक अपने माँ अपने बच्चों पे दया करती है तो कहते हैं ना कि माँ के अलावा ऐसा कोई इंसान नहीं कि जो अपने बच्चों के लिए भी प्राण की आहुति दे दे। और पिता से बड़ा कोई संस्कार नहीं, क्योंकि पिता ही एक ऐसा इंसान है जो अपने बच्चों को कहता है तू हमसे भी बड़ा इंसान बन, बाकी तो कोई भी नहीं चाहेगा कि आप उनसे बड़ा इंसान बनिए। इस पॉइंट को नोट जरूर कीजिएगा। फिर उस गिद्ध जो माँ थी उन्होंने कहा कि अगर आप ये फल फ्रूट खा लेते तो मेरे बच्चे भी भोजन कर लेंगे तो मुझे संतुष्टि मिलेगी, तो मैं आपको वहां जाने का पता बता दूंगी। फिर उन्होंने सब करा, जैसे फल फ्रूट का भोजन किया, फिर इत्यादि करके फिर वो वहां से समुद्र अपने पीठ पे गिद्ध ने बिठाकर उसको उस पिंगल देश के नगर में छोड़ के आ गए, उधर द्वीप पे छोड़ के आ गए। तो फिर उसने देखा जहां पर सोना नाम की धोबन रहती थी, तो उस घर के अंदर भाई बहन रोज चुपके से जाकर सुबह भोर समय के अंदर जाकर, जब सोना उड़ जाए उससे पहले जाके घर का सारा काम कर देते, खाना पीना बना देते, बर्तन धो देते, साफ सफाई कर देते। तब सोना धोबन को शक हुआ कि कहीं मेरी बहुएं तो जल्दी उठ के इतना सारा काम नहीं कर रही। तो फिर बहुओं को शक होता कि सोना धोबन, उनकी जो सास थी सोना धोबन, तो वही यह काम कर रही है क्या। एक बार उन्होंने मन में निश्चय किया कि आज हम मम्मी जी से जरूर पूछेंगे। तो वह बहुएं आकर सोना धोबन से पूछती है कि मम्मी आप सुबह सुबह इतना सारा काम क्यों कर लेती हो, कि हमें भी थोड़ा काम करने के लिए दीजिए। तब सोना धोबन कहती है कि बेटा हम कुछ भी, बेटिया हम कुछ भी नहीं करते, ये काम तुम करती हो। ऐसा उन सोना धोबन ने उनकी बहुओं से कहा, ये काम तुम करते हो तो मुझे भी कुछ करने के लिए दो। एक बार सोना धोबन ने निश्चय किया कि मैं चुपके से देखती हूँ ये काम करता कौन है। उन्होंने निश्चय किया। दूसरे दिन उन्होंने चुपके से देखा तो देखा कि वो दोनों भाई बहन रोज चुपके से आकर सोना धोबन की सेवा करते थे, खाना पीना सब बनाकर घर की साफ सफाई करते थे। सोना धोबन ने पूछा तुम लोग ये ऐसा काम क्यों करते हो। तब उन्होंने पूरा वृतांत उनके सामने प्रस्तुत किया, पूरी कहानी उनको सुनाई कि हमारा ऐसा है, हमें ऐसा है। तब सोना धोबन ने निश्चय किया कि अगर ये लोग इतने अच्छे हैं तो मैं इनकी सहायता करूंगी। देख लीजिए, अगर आप किसी की सहायता करते हैं जीवन में तो ही सहायता की मनोकामना करना। अगर आप किसी की सपोर्ट नहीं कर सकते, किसी के लिए कुछ कर नहीं सकते, तो आप भी के लिए भी कुछ सामने से एक्सेप्टेशन मत रखना कि आपके लिए दूसरे सेवा करे। तो फिर उन्होंने सोना धोबन ने निश्चय किया कि इस बेटी की विवाह करने के बाद मैं घर आऊंगी। तो सोना धोबन उसके साथ उसके गांव चल दिए। तो जैसे ही सोना धोबन उनके साथ गए, उनको आशीर्वाद दिया कि तेरा विवाह होगा। दूसरे दिन उस ब्राह्मण की बेटी का विवाह हो गया। लेकिन आश्चर्यजनक बात यह है कि विवाह के 2 या 4 दिन बाद उसका पति मर गया। सोना धोबन उस समय उनके साथ ही थी। सोना धोबन ने जो एकादशी और अमावस के कथा का जो रसपान किया था, जो उन्होंने पुण्य किया था, वो सारे पुण्य का दान उसके पति को दे दिया और तुरंत उसका पति जीवित हो गया। इसलिए कहते हैं कि जीवन के अंदर पुण्य बढ़ाए रखिए, क्योंकि आकस्मिक यह पुण्य आपके जीवन में बहुत सारा लाभ लेकर आते हैं। और जीवन में एकादशी तो जरूर कीजिए। एकादशी का व्रत करने से जीवन में आ रही सारी समस्याओं का समाधान होता है। फिर उस धोबन ने कहा कि मैंने तो तुम्हारे पति को जीवित कर लिया, अब वो लंबी आयु जिएगा, अब मैं यहाँ से चलती हूँ। चलते चलते उसे एक पेड़, रास्ते के अंदर, मार्ग के अंदर उसे एक पीपल का पेड़ मिला। थोड़ी देर में सूचना मिलती है कि पुण्य देने के बाद जो सोना धोबन थी उनका पति मर चुका है। सोना धोबन ने पीपल के पास आके परिक्रमा की, पीपल पे जल चढ़ाया और कुछ जो भोजन बचा कुचा था वह पीपल के नीचे रख दिया और प्रार्थना करने लगी कि हे पीपल देव, आपके अंदर तो 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है, तो प्रभु जिस तरह मैं आपकी सेवा कर रही हूँ तो उसका मुझे आशीर्वाद दो, मुझे फल दो और मेरे जीवन में आ रही जो समस्या है उसका समाधान करो। भगवान पे अपरंपार विश्वास रखकर, अखंड विश्वास रखकर वह चलने लगी और जाते जाते अपने घर पे पहुंच गई सोना धोबन। तब उसने देखा कि परमात्मा के आशीर्वाद से उसका पति जीवित हो चुका है और घर में सुख शांति का अनुभव करने लग गए। सोना धोबन ने कहा कि श्री कृष्ण और हरि और राम यह सब एक ही नाम, अगर आप इन चीजों को अपने ध्यान से सुनते, मन से सुनते हैं, मैं जो कथा सुना रहा हूँ सामने सुनने वाला हुकारा भरता है, दूसरों को शेयर करता है, दूसरों को यह कथा सुनाता, तो उसके जीवन में आ रही सारी समस्याओं का समाधान होता है और उसके जीवन में आ रहे हैं संकट टल जाते हैं। इस कथा को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। एक बार यह कथा जरूर सुनिए और लास्ट में यह लाइन जरूर बोलिए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी
हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री महाकाल। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।